अब एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मोमो और गोई के घर का दरवाजा कोई नॉक करता है। तब गोई कहता है कि वो दरवाजा खोलेगा क्योंकि इतनी रात में उसे खतरा हो सकता है। और जैसे ही गोई दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि वहाँ पर फुपाए है जो मोमो से बात करने के लिए आया था। अब मोमो उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर फुपाए कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कन्फेस करना है। फिर मोमो भागकर लिफ्ट में जाती है और सोचती है कि अभी फुपाए उससे मिलने आया और उसने उसके साथ बुरा बिहेव किया। इसके बाद वो घर में आती है जहाँ पर गोई अभी भी किचन में होता है। अब मोमो फिर से टीवी देखने लगती है और गोई उसे जूस ला कर देता है। फिर वो उससे पूछता है कि फुपाई तुमसे क्यों मिलने आया था। अब जवाब में मोमो उसे बताती है कि फुपाई ने उसे बताया कि वो उसके साथ रहना चाहता है, पर मोमो ने उसे मना कर दिया और कहा कि वो उससे अब प्यार नहीं करती। फिर उसने उसको उसकी सारी गलतियाँ बताई कि उसने उसके साथ क्या क्या किया। अब गोई उससे पूछता है कि आगे क्या हुआ, जिस पर मोमो कहती है कि फुपाई ने उसे एक लास्ट चांस मांगा, पर मोमो ने उसे मना कर दिया और वहाँ से भागकर वो घर वापस आ गई। अब गोई को ये सब सुन के थोड़ी टेंशन होती है, पर जैसे ही मोमो उसे कहती है कि उसने फुपाई को रिजेक्ट कर दिया है तो वो एकदम से खुश हो जाता है। लेकिन ये देखकर मोमो को अजीब लगता है। पर दूसरी तरफ फुपाई बहुत दुखी होता है और वांगशा का फोन भी नहीं उठाता। तब वांगशा उससे मिलती है और उसे अपने साथ ले जाती है, जहाँ फुपाई उसे बताता है कि वो मोमो से कन्फेस करने गया था और वो उसे ये भी बताता है कि उसे डैड ने उसे मारा। तब वांगशा उसे कहती है कि वो उसे लाइक करती है और उसे एक चांस चाहिए, लेकिन फुपाई उसे रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि वो डरपोक है, जिस पर वांगशा उसे समझाती है कि वो उसके लिए परफेक्ट मैच है। अब अगले दिन मोमो अपनी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में होती है और उसे वांगशा का मैसेज आता है। तब उसकी हेड उसे देख लेती है और उससे कुछ सवाल पूछने लगती है, जिनका जवाब मोमो बहुत अच्छे से देती है और उसकी हेड उससे काफ़ी खुश हो जाती है। जिसके बाद मोमो वांगशा को फ़ोन करती है और वांगशा उससे कहती है कि उसे यूनिवर्सिटी आना होगा क्योंकि उसे उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अब मोमो अपनी हेड से लीव मांगती है, जिस पर उसकी हेड कहती है कि उसे इस तरह से लीव नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो एक इंटर्न है। जिसके बाद मोमो यूनिवर्सिटी जाती है और वांगशा से मिलती है। तभी वहाँ पर गोई अपने सीनियर के साथ आता है और वो बोलता है कि वो यहाँ पर किसी काम से आया है। तब गोई की सीनियर मोमो को देखकर बोलती है कि क्या तुम इसकी जीएफ हो, जिस पर मोमो उसे सारी बात समझाती है कि वो उसने उसके प्रोफेसर से बचने के लिए किया था। जिसके बाद मोमो वांगशा के साथ चली जाती है और वांगशा मोमो को बताती है कि उसने फुपाई को कन्फेस कर दिया था कि वो उसे लाइक करती है, पर फुपाई ने उसे रिजेक्ट कर दिया। जिस पर मोमो कहती है कि वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है। जिसके बाद मोमो अपनी एक फ्रेंड से मिलती है, जहाँ उसे गोई का कॉल आता है और वो कहता है कि उसकी मॉम उसको एक ट्रीट देना चाहती है। अब मोमो ये बात सुनकर थोड़ी परेशान हो जाती है, पर उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए और अपनी मदर इन लॉ से मिलना चाहिए। जिस पर मोमो कहती है कि उसे बड़े लोगों से मिलने से डर लगता है। जिसके बाद गोई मोमो को लेने आता है, जहाँ मोमो उसके पीछे जाकर उसे डरा देती है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं और मोमो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी मॉम खतरनाक है। तभी वहाँ उसकी मॉम आती है और मोमो उनके सामने जाती है। अब मोमो को देखकर गोई की मॉम उसकी बहुत ही तारीफ करती है और कहती है कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो, बिल्कुल अपनी मॉम की जैसी। फिर वो लोग अपनी टेबल पर जाते हैं, जहाँ उसकी मॉम प्रॉन्स ऑर्डर करती है, पर मोमो बताती है कि गोई को उससे एलर्जी है। लेकिन गोई की मॉम ये बात भूल गई थी। फिर वो लोग ट्रीट के बाद बाहर आते हैं और गोई की मॉम कहती है कि वो उनका घर देखना चाहती है, जिस पर गोई कहता है कि उसने कैब बुक करवा दी है और वो कैंसिल नहीं हो सकती। फिर वो वहाँ से चला जाता है और मोमो भी उसके पीछे जाकर उससे पूछते हैं कि उसने अपनी मॉम से ऐसा क्यों कहा। जिस पर गोई उसे बताता है कि जब वो छोटा था तो उसकी मॉम बहुत ही बिजी रहती थी। ये सुनकर मोमो उसे परेशान करने लगती है। अब घर पहुंचकर मोमो अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। तब उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि उन्हें प्रपोजल फ्राइडे नाइट तक सबमिट करना होगा। ये सुनकर मोमो परेशान हो जाती है और वो अपना काम कर रही होती है। तभी गोए उसके लिए रोबोट के साथ जूस कैन भिजवाता है और मोमो अपना काम कंटिन्यू करती है। जिसके बाद मोमो की फ्रेंड्स कार्निवल की बातें कर रही होती है और कहती है कि उन्हें शॉपिंग पर भी जाना है। फिर उनमें से एक फ्रेंड कहती है कि मोमो का बर्थडे आ रहा है और वो दोनों बैठकर डिसाइड करने लगती हैं। अब अगले दिन गोई और मोमो जब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तभी उनकी डोरबेल बजती है और गोई चेक करता है तो दरवाजे पर मोमो की फ्रेंड्स होती है, जो उसे बर्थडे सरप्राइज देने आई हुई थी। अब मोमो उन्हें वहां से भेजने की कोशिश करती है, पर गोई उन सबको अंदर बुलाता है। दूसरी तरफ फुपाई सो रहा होता है और उसका फ्रेंड उसे कहता है कि क्या तुम मोमो की बर्थडे में नहीं चल रहे, जिस पर फुपाई मना कर देता है और वो उसे मैसेज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। वहीं मोमो की फ्रेंड्स गोई के घर पर डेकोरेशन कर रही थी और मोमो गोई से कहती है कि वो उसकी दीवारें गंदी नहीं होने देगी, लेकिन गोई कहता है कि वो भी बैलून्स लगाने में हेल्प करेगा। जिसके बाद सब कुछ करने के बाद वो लोग उसे विश करते हैं और बहुत सारी सेल्फीज भी लेते हैं। जिसके बाद वो लोग गेम्स खेलने लगते हैं, जिसमें जब मोमो की चांस होती है तो उसे डेयर मिलता है कि उसे गोई को घूरना होगा, पर वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। जिसके बाद गोई की बारी आती है
और उसे डेयर मिलता है कि जिसे वो पसंद करता है उसे उसके साथ एक सेल्फी लेनी होगी। तब गोई सेल्फी में अपने आप को ही क्लिक कर रहा था, लेकिन पीछे मोमो भी आ रही थी जो उसे देखकर हंसने लगती है। जिसके बाद उसके फ्रेंड्स वहाँ से चले जाते हैं और जैसे ही मोमो अंदर जाती है तो गोई वहाँ पर सो रहा था, इसीलिए मोमो उसे परेशान नहीं करती और अपने रूम की सफाई खुद करने लगती है। अब सफाई होने के बाद वो गोई को उठाती है, लेकिन वो नहीं उठता, इसीलिए वो उसे छोड़कर अपने रूम में चली जाती है। अब जब कोई सो रहा था तभी एक बैलून आकर उसके मुंह पर गिरता है, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है। वही मोमो को भी नींद नहीं आ रही थी और वो गोई को देखने जाती है, जो कि बहुत ही अजीब तरह से लेटा हुआ था। अब वो जाकर गोई को उठाती है, लेकिन वो एक बार उठने के बाद वापस से सो जाता है। अगले दिन जब मोमो उठती है तो वो देखती है कि गोई उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है। तब वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और गोई कहता है कि वो उसे लाइक करता है, जिस पर मोमो भी हाँ कर देती है। पर तभी किसी चीज़ के गिरने की वजह से मोमो की नींद खुल जाती है, जिससे हम जान पाते हैं कि वो एक सपना देख रही थी। अब जब वो अपने रूम से बाहर जाती है तो गोई उसे ब्रेकफास्ट के लिए कहता है और वो फिर से एक बार वही क्वेश्चन करता है जो मोमो ने अपने सपने में देखा था। तब मोमो खुश होने लगती है, लेकिन वो असल में सफाई की बात कर रहा था। तब मोमो नाराज़ होकर बिना ब्रेकफास्ट किए ही चले जाती है। जिसके बाद हम लोग फुपाए को देखते हैं जो कि कुछ सोच रहा था। तभी वांगशा उसे डेट के लिए पूछती है, जिस पर वो हाँ कर देता है। अब वांगशा अपने घर जाकर अपनी फ्रेंड को इस बारे में बताती है। वहीं फुपाए बाहर खड़े होकर उसका वेट कर रहा था। तभी वांगशा बाहर आती है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। जिसके बाद वो दोनों साथ में चले जाते हैं। अब गोई अपने लैब में होता है, जहाँ उसकी फ्रेंड जिसने उसकी कैलकुलेशन करने में हेल्प की थी वो उससे पूछती है कि क्या वो चाय पीना पसंद करेगा, लेकिन गोई उससे कुछ नहीं कहता। तब वहाँ बैठा उसका फ्रेंड उसे कहता है कि वो सिर्फ गोई से ही पूछ रही है। तब वो लड़की सबसे पूछती है और तभी वहाँ पर प्रोफेसर की वाइफ आती है, जो कि सभी के लिए चाय लाई होती है। पर प्रोफेसर उसे पीने से मना कर देता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे ज़बरदस्ती चाय पिलाती है। अगले सीन में मोमो अपने ऑफिस में होती है, जहाँ उसकी बॉस आती है और उन्हें डांटती है क्योंकि उनका बनाया हुआ प्रोजेक्ट किसी को भी पसंद नहीं आया था और वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट होकर थर्ड ग्रुप को दे दिया गया था, जिस बात पर उनकी बॉस काफ़ी गुस्सा करती है। पर तभी वहाँ बैठी एक लड़की बॉस को एक और प्रोजेक्ट बताती है, लेकिन बॉस उसे इग्नोर कर चली जाती है। इसलिए वो सब खुद ही उस प्रोजेक्ट पर काम करने का डिसाइड करते हैं। वहीं फुपाई और वांगशा घूम रहे होते हैं, जहाँ वांगशा उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि हम डेट पर आए हैं। जिसके बाद वो दोनों गेम्स रूम में जाते हैं, जहाँ पर वो बहुत एंजॉय करते हैं और वहाँ फुपाई गेम खेलकर वांगशा के लिए एक ट्रीट भी जीत लेता है। फिर वो दोनों दूसरे गेम खेलने जाते हैं और वहाँ पर फुपाई गलती से मोमो का नाम ले लेता है, जिससे वो थोड़ा दुखी हो जाता है और वांगशा उसे इसके लिए कुछ नहीं कहती। जिसके बाद फुपाई उसे छोड़ने जाता है, जहाँ वांगशा उससे थोड़ी नाराज़ होती है क्योंकि फुपाई ने उसे वही गिफ्ट दिया था जो मोमो को पसंद था। वहीं गोई मोमो को मैसेज करता है कि वो आज घर लेट आएगा क्योंकि उसे एक एक्सपेरिमेंट करना था, लेकिन उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए उसके प्रोफेसर उसे घर जाने के लिए कहते हैं और वो चला जाता है। वहीं फुपाई मोमो के ऑफिस के बाहर खड़ा होकर उसका वेट कर रहा था। अब जैसे ही मोमो बाहर आती है वो फुपाई को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है, पर उसकी फ्रेंड उसे रोक देती है और अपने साथ खाना खाने के लिए कहती है। जिसके बाद वो तीनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ फुपाई उसे सॉरी कहता है, पर मोमो उसे कहती है कि वो अब बस नॉर्मल फ्रेंड्स ही रहेंगे और वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही वो घर पहुँचती है तो वहाँ उसे कोई खड़ा हुआ दिखता है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है। अब अगले दिन जब वो दोनों बस स्टॉप पर खड़े होते हैं तब मोमो उससे बात कर रही थी, पर गोई उसकी बातों को सही से जवाब नहीं देता। फिर मोमो उसे हॉटपॉट जाने के लिए पूछती है, पर तब तक गोई की बस आ गई थी। जिसके बाद गोई अपने लैब में जाता है, जहाँ प्रोफेसर उसे उसकी सीनियर का वर्क भी देते हैं। तब वहाँ खड़ा लड़का उसे कहता है कि वो दो काम एक साथ कैसे करेगा, जिस पर गोई उसे कुछ जवाब नहीं देता। जिस पर प्रोफेसर उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। जवाब में गोई कहता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है और वो ठीक है। तब उसका फ्रेंड उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि जिस लड़की को तुम पसंद करते हो वो वीकेंड पर चली गई थी। इस बात पर गोई उसे हाँ कहता है और वो लड़का उसे समझाता है कि प्रॉब्लम उसके एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से है, इसीलिए हमें उसे मारना चाहिए। पर प्रोफेसर कहता है कि ये सही नहीं है। अब गोई वहाँ पर दुखी हो जाता है, इसीलिए प्रोफेसर उसका मूड सही करने के लिए उसे वापस एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहते हैं। फिर प्रोफेसर उसे धीरे से कहते हैं कि वो उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देंगे, जिससे वो थोड़ा अच्छा फील करेगा। अब गोई अपना काम खत्म करने के बाद उस चीज़ को देखता है, जो कि एक बुक थी। अब रात में मोमो अपना काम कर रही होती है और गोई भी उसके पास ही बैठा होता है। तभी गोई को किसी का कॉल आता है और वो बाहर जाकर उस कॉल को उठाता है। तब मोमो उसकी बातें सुन लेती है और अंदर आकर टीवी देखने लग जाती है। पर गोई वहाँ से चला जाता है और उस बुक को पढ़ने लगता है जो उसके प्रोफेसर ने उसे दी थी। तब उसे पढ़ने के बाद वो उसमें लिखी चीज़ों को फॉलो करता है, इसीलिए वो मोमो के पास जाकर उसकी तारीफ करता है, जिसे सुनकर मोमो को बहुत अजीब लगता है। जिसके बाद गोई वापस से जाकर उस बुक को पढ़ता है और उससे एनिमल के बारे में बातें करने लगता है।
पर मोमो को उसकी बातें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी और बहुत ही अजीब लगती है, इसीलिए वो उस पर हंसने लगती है। लेकिन गोई जैसे ही अपनी सीनियर की बातें करता है तो वो मोमो को पसंद नहीं आता और वो उठकर वहाँ से अपनी रूम में सोने के लिए चली जाती है। जिसके बाद गोई वापस से जाकर उस बुक को पढ़ता है और उस बुक में हेयर स्टाइल के बारे में लिखा हुआ था। जिसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ गोई अपनी लैब से जा रहा था और उसकी और प्रोफेसर की टक्कर हो जाती है। तब वहाँ खड़ा लड़का कहता है कि उसे पता है कि प्रोफेसर और गोई बुक्स एक्सचेंज कर रहे थे, क्योंकि मूवीज में भी ऐसा ही होता है, और वो उन्हें वापस से बुक एक्सचेंज करने के लिए कहता है। जिसके बाद वो दोनों वापस से अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं। जिसके बाद कोई बाहर जाता है और अपना फोल्डर खोलता है जिसके अंदर एक बुक होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।